हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता कुछ नया सीखने वाली, जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योयम दह्योयम अक्लेद्यो शोष्याय च नित्य सर्वगत स्थाणुर्लोय सनातन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्याय च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अच्छेद्य अटूट अयम यह आत्मा, अध्या ज्वलनशील अयम यह आत्मा, अक्लेद्य गीला नहीं किया जा सकता, अशोष्य सुखाया नहीं जा सकता, ई सचमुच च तथा नित्य शाश्वत, सर्वगत सर्वव्यापी, स्थानो अपरिवर्तनीय, अचल अपरिवर्तनीय, अयम यह आत्मा, सनातन आदिकालीन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्याय च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो यम सनातन। अनुवाद। आत्मा अटूट और अजेय है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। ये सर्वत्र सर्वदा अपरिवर्तनीय, अप्रवर्तनशील और आदिम है। अमरता की बात यहाँ फिर से घर कर रही है। शिक्षक के लिए केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को उपयोगी बनाने के लिए उसे विद्यार्थी के हृदय में गहराई तक उतरना होगा। इसलिए एक कुशल शिक्षक अक्सर पहले कही गई बात को दोहराता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अक्सर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों पर जोर देने के लिए भगवत गीता में एक उपकरण के रूप में पुनरुक्ति का उपयोग किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके छात्र उन्हें गहराई से समझ सकें। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन्नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन्नानुशोचयर्हसि। अव्यक्त अव्यक्त अयम यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय अयम यह आत्मा, अविकार्य अपरिवर्तनीय अयम यह आत्मा, उच्यते कहा गया है, तस्मात् इसलिए, एवं इस प्रकार, विदित्वा जानकर, इनाम यह आत्मा, न नहीं, अनुशोचितुम शोक करना, अर्हसि उपयुक्त। अव्यक्तो अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन्नानुशोचयर्हसि। अनुवाद। आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भौतिक ऊर्जा से बनी हमारी आंखें केवल भौतिक वस्तुओं को ही देख सकती हैं। आत्मा दिव्य और भौतिक ऊर्जा के दायरे से परे होने के कारण हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने इसकी उपस्थिति को समझने के लिए प्रयोग किए हैं। उन्होंने एक मरते हुए व्यक्ति को कांच के डिब्बे में डाल दिया और डिब्बे को सील कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या आत्मा के निकलने से कांच टूटेगा या नहीं। हालांकि कांच के बक्से को टूटे बिना ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपनी गति के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि के लिए भी अकल्पनीय है। कठोपनिषद कहता है, इंद्रियभ्यः परा ह्यर्थार्थेभ्यश्च परमनः मनसस्तु प्राबुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः 1.3.10 V29। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषयों से भी सूक्ष्म मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। भौतिक बुद्धि केवल भौतिक अवधारणाओं को समझ सकती है, लेकिन अपने चिंतन की शक्ति से दिव्य आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकती। परिणाम स्वरूप स्वयं के ज्ञान के लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता होती है, जो शास्त्र और गुरु हैं। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।